साल 2025 कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, आइए डिटेल में इसकी चर्चा करते हैं। कालपुरुष कुंडली की ये चौथी राशि है। इसके स्वामी हैं चंद्रदेव। चंद्रमा जो कि हमारे मन के, हमारे धन के कारक हैं, हमारे कैश फ्लो को भी दर्शाते हैं और हमारी मानसिक स्थिति को भी दर्शाते हैं। जल तत्वीय राशि है, चर राशि है, इसलिए कर्क जातक चंचल और अस्थिर मन के होते हैं। मूड्स इनके बहुत जल्दी जल्दी स्विंग होते हैं। अंदाज भी इनका एकदम निराला होता है, डिप्लोमेटिक। कर्क राशि वालों को अभी शनि की ढैया चल रही है, जो कि 29 मार्च को पूरी होगी। कर्क राशि वालों की लाइफ में जो भी परेशानी चल रही थी, धीरे धीरे वो समाप्त होनी शुरू हो जाएगी जब शनि 9वें भाव में गोचर करेंगे। वर्ष की शुरुआत में ही कर्क राशि वालों को वर्क प्लेस पर काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलने के चांसेस हैं। जो लोग अभी तक जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, उनको नई जॉब लगने के ऑफर आपको मिलने के पूरे संकेत हैं। बेहतर प्लेसमेंट मिलेगा और वर्क प्लेस पर आपको सफलता भी मिलेगी। गुरु का प्रभाव मई तक शुभ है। आपका सोशल सर्कल काफ़ी अच्छा रहने वाला है। परिवार में भी मांगलिक कार्य होंगे। जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। वहीं दूसरी ओर कुछ नेताओं के जीवन में उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकते हैं। कोई पुरानी जांच इन नेताओं के विरोध में जा सकती है। विरोधाभास के शिकार होते हुए ये लोग दिख सकते हैं। जो स्टूडेंट्स प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो मेडिकल फील्ड में या फिर सैन्य विभाग में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, इनको पद की प्राप्ति हो सकती है। पर्सनल लाइफ की बात करें तो शुरुआत में आपके प्रेम संबंधों में थोड़ी बहुत परेशानी देखने को मिलेगी। आपको अपने जीवन साथी के साथ भी संबंधों को मधुर बनाए रखने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे। 29 मार्च के बाद आपके संबंधों में मधुरता आनी शुरू हो जाएगी और कई प्रेमी युगल वैवाहिक जीवन की शुरुआत भी कर पाएंगे। 29 मार्च के बाद शनि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनि के कुप्रभाव से सावधान रहने की आपको अभी भी थोड़ी आवश्यकता रहेगी। धन की प्राप्ति तो होगी, लेकिन रेगुलर इनकम में थोड़ी बाधा आती रहेगी। इसीलिए फैमिली में भी कभी खुशी कभी गम का माहौल बना रहेगा। मौसम में बदलाव आपकी सेहत पर असर डाल सकता है, स्वास्थ्य खराब रह सकता है, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति भी अलर्ट रहें। 14 मई के बाद जब गुरु का गोचर आपकी राशि से 12वें घर में हो जाएगा, तब गुरु के शुभ प्रभाव आपको मिलने में थोड़ी कमी आएगी। आपके खर्चों में बढ़ोतरी रहेगी और आपके विश्वास पात्र होंगे, वो आपकी बुराई कर सकते हैं या आपके पीठ पीछे धोखा आपको दे सकते हैं। आपको यहाँ पर सावधान रहने की आवश्यकता पड़ेगी। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक गुरु कर्क राशि में रहेंगे। उस वक्त आपके विवाह होने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। 18 अक्टूबर से पहले का समय आपके लिए, आपको अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सावधान रहना है, सतर्क रहना है। हाँ, इस टाइम पीरियड में कुछ लोग विदेश की यात्रा कर सकते हैं, विदेश में जॉब के ऑफर बन सकते हैं, स्थान परिवर्तन हो सकता है, ट्रांसफर हो सकते हैं, या कुछ लोग अपने नए मकान में प्रवेश कर सकते हैं। अब बात अगर आपके एजुकेशन सेक्टर की जाए तो वर्ष की शुरुआत स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी रहने वाली है, क्योंकि 5वें भाव में बुध होंगे। मई के महीने तक देवगुरु बृहस्पति 11वें भाव में बैठकर 5वें घर पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपकी बुद्धि भी तेज होगी और सहज ज्ञान की वृद्धि होगी। आप खुद ही पढ़ने के लिए लालच रहेंगे, यानी आपके भीतर क्यूरियोसिटी रहेगी। सामान्य विद्यार्थी ही नहीं, जो लोग पढ़ाई छोड़ चुके हैं, उनका भी मन पढ़ाई में लगेगा। वो कुछ और पढ़ना चाहेंगे, कुछ ना कुछ स्टडी करते रहना चाहेंगे। इससे आपको अलग अलग क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करने के योग बनेंगे। आप ऑकल्ट से जुड़ सकते हैं, आध्यात्म से जुड़ सकते हैं, या आपके अंदर एक अलग ही प्रकार की मैच्योरिटी देखने को मिलेगी। जो स्टूडेंट्स प्रतियोगी परीक्षाएं देना चाहते हैं, उनके लिए वर्ष की शुरुआत काफ़ी उत्तम रहने वाली है। जो विदेश जाने की इच्छा रखते हैं, वो स्टूडेंट्स मई के बाद जब देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव में पहुंच जाएंगे, तब जाकर आपके सपना पूरा हो सकता है। आप विदेश जाकर पढ़ाई भी कर सकते हैं। वर्ष की शुरुआत में ही आप अपनी पढ़ाई को लेकर काफ़ी उत्साहित रहेंगे। आपकी पढ़ाई में एकाग्रता भी रहेगी, आप मेहनत भी खूब करेंगे। अगर आप अपने पढ़ाई के अंतिम वर्ष में हैं, तो आपका कैंपस इंटरव्यू के लिए चयन हो सकता है। आपको अच्छा पैकेज भी मिल सकता है। हायर स्टडीज़ के लिए साल की पहली 6 माही बेहद अनुकूल रहेगी। इस अवधि में किए गए प्रयास आपको सफलता दिलाएंगे। आप अपने मनपसंद विषय को चुन सकते हैं और अपनी पसंद के पाठ्यक्रम में प्रवेश भी पा सकते हैं। हाँ, इन सब के बीच में शनि का गोचर क्योंकि 8वें घर में होगा, पढ़ाई में आपको बाधा भी देगा और चैलेंजेस भी काफ़ी देगा। लेकिन जब 14 मई के बाद गुरु आपके 5वें घर पर दृष्टि डालेंगे, तब आपको अपने टीचर का और आपको अपने सीनियर्स का पूरा सपोर्ट मिलेगा और उनसे आपको डायरेक्शन भी मिलेगी, जिससे आप आगे बढ़ पाएंगे। अब बात अगर आपके कैरियर पॉइंट की करें तो 29 मार्च के बाद से आपको नई नौकरी के चांस मिल सकते हैं।
वर्तमान नौकरी में आपके ट्रांसफ़र के चांस बन सकते हैं और ये ट्रांसफ़र आपके हक में होगा, आपको प्रमोशन के साथ होगा। इसके अतिरिक्त जो लोग लंबे समय से जॉब में बने हुए हैं, अब उन्हें अपनी नौकरी में भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा और जो अपनी नौकरी चेंज करना चाहते हैं उन्हें इससे भी अच्छी नौकरी मिल सकती है। इसके संजोग भी बन रहे हैं। दूसरी ओर बिजनेस क्लास को साल का शुरुआती समय उनके लिए काफ़ी कमज़ोर रहने वाला है। कानूनी रूप से आपको सावधानी बरतनी होगी। कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आप कानून के शिकंजे में आ जाएं। हाँ, मार्च के बाद से आपके बिजनेस से संबंधित यात्राएं आपको लाभ देंगी। यात्राओं से भी लाभ होगा और बिजनेस में भी प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। आर्किटेक्ट और वास्तुकला की फील्ड से जुड़े लोगों की अच्छी प्रोग्रेस होगी। इन्हें विदेश में भी अच्छे चांस मिल सकते हैं। जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए अपने अकाउंट्स को संभालने में सावधानी बरतनी होगी। जुलाई के बाद प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों के लिए संभावनाएं अच्छी बन रही हैं। उनको अपने प्रोफेशन में अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। बिजनेस क्लास जिनका अपना स्वयं का रोजगार है, अप्रैल मंथ में उनको वो लाभ नहीं मिलेगा जो वो उम्मीद करते हैं। जो पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं उनको भी सामान्य ही इनकम देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो किराना व्यापारी हैं उनको मई में कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी। अपने कॉम्पिटिटर के द्वारा इनको काफ़ी चैलेंजेस मिलेंगे। सब्जी व्यवसाय में आप मुनाफा सामान्य ही देख सकते हैं। 2025 में कर्क राशि के जातकों को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में मिले जुले असर देखने को मिलेंगे। कैरियर में उतार चढ़ाव ही देखने को मिलेंगे। अपने कैरियर में सफलता पाने के लिए या आगे बढ़ने के लिए आपको भाग्य की नहीं बल्कि ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि अष्टम भाव से शनि का गोचर आपको देरी भी दे सकता है और काफ़ी चैलेंजेस भी दे सकता है। किंतु वर्क प्लेस पर भी आपको प्रतिस्पर्धा ही देखने को मिलेगी। कुछ लोग आपकी पीठ पीछे आपको नीचा दिखाने की कोशिश भी कर सकते हैं। इसीलिए आपको दूसरे लोगों की बातों पर ज़्यादा ध्यान देने की बजाय अपने काम पर ही विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। बिजनेस क्लास के लिए भी ये साल उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। साल की शुरुआत में ही कारोबार में अप एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे। व्यवसाय की गति थोड़ी धीमी रह सकती है, लेकिन धीरे धीरे आगे अवश्य बढ़ेगी। अक्टूबर से दिसंबर के बीच आपको अपने बिजनेस में अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। जो पिछले समय से चली आ रही हैं परेशानियां, वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएंगी। अप्रैल से अगस्त के बीच आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ तनाव भी देखने को मिल सकता है। आपको इस वर्ष कुछ ऐसी योजनाओं पर काम करना पड़ सकता है जो आपको पसंद ना आए और उसके अनुसार व्यवसाय करना आपकी मजबूरी भी बन सकती है, क्योंकि सरकार की ओर से ऐसा करना आपके लिए ज़रूरी हो सकता है। इस दौरान आपको कुछ सरकारी नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी होगा और आप पर इसका दबाव भी होगा। हालांकि बाद में स्थितियां बेहतर होती चली जाएंगी और धीरे धीरे आप अपने व्यवसाय का विस्तार भी करते चले जाएंगे। खाद्य पदार्थों से और पेय पदार्थों के व्यवसाय में जो लोग जुड़े हैं उनको अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। स्टाइलिश उत्पादों की बढ़ती हुई मांग और जीवन शैली, इनमें वृद्धि के कारण आप कपड़ा और फैशन उद्योग से भी अच्छा लाभ कमा सकते हैं। ज्वेलरी, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल से संबंधित व्यवसाय आपके लिए लाभदायी रहेंगे। जो लोग आईटी कंपनी चलाते हैं इस वर्ष उनको कुछ बेहद आकर्षक अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं जो उनके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल साबित होगी। सोशल मीडिया से जुड़कर काम करने वाले लोग, नेटवर्किंग, प्रॉपर्टी ब्रोकिंग, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स, इन्हें भी अपने काम को बढ़ाने में बहुत सारे मौके मिलेंगे। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से जुड़े हैं उनको भी विशेष रूप से लाभ होगा। अगर आप अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो अगस्त के बाद शुरू करें। आपके स्टार्टअप के लिए बड़ा फंड मिलने से काम तुरंत गति पकड़ लेगा। पिछले वर्ष बिजनेस में जो प्रोग्रेस देखने को नहीं मिली थी वो इस वर्ष कमी पूरी हो जाएगी। इस वर्ष साल की शुरुआत में ही पेट्रोलियम उत्पाद और कृषि उत्पादन से जुड़े कार्यों से आपको लाभ प्राप्त होगा। अब बात अगर आपके फाइनेंस की करें तो आपको कुछ सावधानियों के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। वर्ष की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति आपके 11वें भाव में होंगे और ये आपके भाग्य भाव के स्थान में भी हैं। इसके अतिरिक्त राहु 9वें घर में होंगे। ये पोजीशन आर्थिक तौर पर आपको अच्छी वृद्धि के संकेत दे रही है। वर्ष की शुरुआत में शनि 8वें घर में बैठकर कुछ धन संबंधी चिंताएं दे सकते हैं, लेकिन मार्च के महीने में जब वो 9वें घर में चले जाएंगे तब ये समस्याएं भी अपने आप दूर होती चली जाएंगी। आपको अचानक से कहीं से धन की प्राप्ति हो सकती है, कोई वसीयत मिल सकती है या कोई गुप्त रूप से धन मिल सकता है। कहीं से किसी प्रकार का जो अप्रत्याशित रूप से धन होगा वो आपको मिलने की संभावना बन सकती है, जिस कारण आपकी स्थिति पहले से अच्छी दिखेगी। मई मंथ में राहु अष्टम भाव में आएंगे तो अचानक से धन लाभ दे सकते हैं। कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करें, क्योंकि आपका पैसा भी डूब सकता है।
पर्याप्त रिटर्न और मुनाफा पाने के लिए आप स्टॉक और शेयर बाजार में भी स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड से भी आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। साल की दूसरी तिमाही के आसपास आपको पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ प्राप्त हो सकता है, लेकिन ये सब आपको आसानी से नहीं मिलेगा क्योंकि शनि ग्रह आपके जीवन में कुछ समस्याएं अवश्य खड़ी करेंगे। इस वर्ष आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने में भी सफल हो सकते हैं या कोई बड़ी चल या अचल संपत्ति भी हासिल कर सकते हैं। 30 अक्टूबर के बाद आप कोई वाहन भी खरीद सकते हैं। आपको बड़ी गाड़ी खरीदने से बचना चाहिए क्योंकि ये आपके लिए ज़्यादा फलदायी साबित नहीं होगी। तो कुल मिलाकर साल 2025 में कर्क राशि के जातक आर्थिक रूप से मिक्स रिजल्ट देखेंगे। अब बात अगर आपके स्वास्थ्य की कर ली जाए तो साल के शुरुआती समय आपके लिए काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहेगा क्योंकि वर्ष की शुरुआत में ही मंगल आपकी राशि में बैठे होंगे और शनि शुक्र के साथ आपके अष्टम भाव में होंगे, जिससे हेल्थ इशू बढ़ सकती है। आंखों में समस्या होना, पेट से संबंधित समस्या होना, इनमें आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसके बाद जब शनि 9वें घर में चले जाएंगे तब मई के महीने में देवगुरु बृहस्पति 12वें में होंगे। ऐसे में आपको पेट से संबंधित समस्याएं बढ़ सकती हैं। वसायुक्त भोजन खाने से आपको बचना होगा। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा ज़्यादा अलर्ट रहना होगा। आपका वजन भी बढ़ सकता है। आपको पेट से संबंधित कोई समस्या ज़्यादा बढ़ सकती है। गुरु बृहस्पति जब अक्टूबर में कर्क राशि में पहुंच जाएंगे यानी आपके लग्न में पहुंच जाएंगे तब वो उच्च अवस्था में हो जाएंगे। तब जाकर धीरे धीरे आपके हेल्थ इश्यूज कम होने शुरू होंगे, आपको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करेंगे। अच्छा यही है, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें। काम का स्ट्रेस ज़्यादा ना लें, तनाव बिल्कुल भी ना आने दें, खुद को भी आराम दें। बीच बीच में एक छोटा सा ब्रेक लेते रहें ताकि आप अपने आप को एनर्जेटिक और फ्रेश महसूस करते रहें। वर्ष की शुरुआत में ही चंद्रमा राहु के साथ मेष राशि में होगा, जिससे पता चलता है कि आप मानसिक तनाव और चिंता से ज़्यादा पीड़ित होंगे। ओवर थिंकिंग ज़्यादा ना करें वरना नींद आने में आपको परेशानी होगी तो समस्या ज़्यादा बढ़ जाएगी। डिप्रेशन का शिकार तो होंगे ही, हेल्थ पर ज़्यादा असर पड़ेगा। हेल्थ पर असर पड़ेगा तो काम में भी आपका बिल्कुल मन नहीं लगेगा। आपकी मदर को जोड़ों के दर्द की समस्या परेशान कर सकती है, तो आपके फादर को दांतों में और कानों में दर्द की समस्या हो सकती है। लापरवाही ना बरतें, उनके प्रति भी अपनी कर्तव्य को समझें। अब बात अगर आपकी पर्सनल लाइफ की कर ली जाए तो वर्ष की शुरुआत में आपके प्रेम संबंधों के लिए समय काफ़ी अनुकूल रहने वाला है क्योंकि बुध महाराज 5वें घर में होंगे और गुरु बृहस्पति की दृष्टि भी आपके 5वें घर पर होगी, जो आपके प्रेम संबंधों को मजबूत बनाने में आपकी मदद करेगी। आपसी सामंजस्य आप दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा रहेगा। एक दूसरे से आप अपने दिल की बात भी कह पाएंगे और अपने रिश्ते को तवज्जो देंगे। ज़्यादा खूबसूरत बनाने में आप उसमें अहम रोल निभाएंगे। जून से जुलाई के बीच में मंगल देव दूसरे घर में होंगे और 5वें घर पर दृष्टि डालेंगे। इस दौरान आप अपनी फैमिली से अपने विवाह की बात करने से बचें वरना समस्या उत्पन्न हो सकती है। अक्टूबर से दिसंबर के मध्य जब देवगुरु बृहस्पति 5वें घर में और 7वें घर को एक साथ देखेंगे तब आपके प्रेम विवाह के योग बन सकते हैं। उस समय आप विवाह के लिए आगे बढ़ें। और अगर आप विवाहित हैं तो आपके लिए वर्ष की शुरुआत थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण रह सकती है। साल की शुरुआत में ही मंगल महाराज आपकी राशि में विराजमान होंगे और सप्तम भाव को देखेंगे, जिससे वैवाहिक जीवन में कलह और तनाव की स्थिति बन सकती है। आपके और आपके जीवन साथी के बीच में किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है, किसी बात पे झगड़ा हो सकता है। यह आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, दोनों को ही सावधानी बरतनी होगी। मंगल महाराज 21 जनवरी को वक्री अवस्था में 12वें घर में होंगे, जहां से वो 7वें घर को देखेंगे। उसके बाद 3 अप्रैल को कर्क राशि में ही होंगे, वहां से 7वें घर को देखेंगे। 7 जून को सिंह राशि में होंगे, तब भी समय चुनौतीपूर्ण रहेगा। 28 जुलाई से जब मंगल कन्या राशि में आ जाएंगे, तीसरे घर में आ जाएंगे आपके, तब वैवाहिक जीवन में समस्याएं जो आ रही हैं वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएंगी और आपको फिर थोड़ा सा सुकून मिलेगा। आपको ये समय धैर्य के साथ काटना है। इस वर्ष आपके अपने जीवन साथी के साथ लंबी यात्राओं के योग भी बन रहे हैं, जिससे आप दोनों के बीच प्रेम भी बढ़ेगा और निकटता भी बढ़ेगी। अक्टूबर से दिसंबर के बीच का समय गुरु महाराज आपको जब 5वें और 7वें और 9वें घर को देखेंगे, उससे आपको आपके दोनों के बीच प्रेम बढ़ेगा, आपका वैवाहिक सुख अच्छा होगा, संतान का सुख मिलेगा, संतान से सुख मिलेगा। वो समय आपकी जिंदगी के शानदार पलों में से एक होंगे, इसीलिए उस समय का पूरा लाभ उठाएं। अगर आपकी फैमिली लाइफ की बात करें तो साल की शुरुआत में ही थोड़ी समस्याएं रहेंगी क्योंकि आपकी राशि में मंगल नीच के होकर बैठे होंगे, दृष्टि 4थे घर पर डालेंगे। सूर्य देव 6ठे घर में विराजमान है, शनि देव शुक्र के साथ अष्टम भाव में,
तो साल का शुरुआती समय आपकी फैमिली लाइफ के लिए काफ़ी डिस्टर्ब करने वाला रहेगा। आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी। वर्ष की शुरुआत में ही आपकी मदर को कुछ हेल्थ इशू हो सकते हैं, आपको विशेष ख्याल रखना है, लेकिन धीरे धीरे परिस्थिति में सुधार अवश्य होगा। साल की पहली तिमाही में आपको विशेष रूप से सावधानी बरतनी है। उसके बाद धीरे धीरे फैमिली में एडजस्टमेंट होती चली जाएगी। आपके फैमिली मेंबर भी आपस में घुल मिल कर रहेंगे, एक बैलेंस्ड फैमिली लाइफ होगी। अप्रैल के बाद से आपको अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, घर का माहौल भी खुशनुमा हो जाएगा। आपको काम के सिलसिले में अपने फैमिली से या अपने पेरेंट्स से दूर रहना पड़ सकता है। साल के आखिरी मंथ अक्टूबर से दिसंबर तक के बीच में आपका फैमिली लाइफ बहुत ही खुशनुमा रहने वाली है। इस दौरान आपके घर में बच्चे का जन्म हो सकता है या विवाह के द्वारा किसी नए सदस्य का आगमन भी हो सकता है। घर में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। आपसी प्रेम तो बढ़ेगा ही, रिश्ते भी मजबूत होंगे। कुल मिलाकर कर्क राशि वालों के लिए साल 2025 अच्छे ही रिजल्ट लेकर आ रहा है। साल की शुरुआत से ही कर्क राशि के जातकों में एक कॉन्फिडेंस, एक नया ही कॉन्फिडेंस लेवल देखने को मिलेगा। कर्क राशि के जातक जो अभी तक सिंगल हैं, पार्टनर की तलाश में हैं, उनकी तलाश इस वर्ष खत्म हो सकती है। यानी इस अवधि में उनको अपना लाइफ पार्टनर मिल सकता है या फिर ऐसा दोस्त मिल सकता है जो उनके लिए इमोशनली फीलिंग्स रखे। हाँ, सेहत के मामले में आपको विशेष रूप से सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ेगी। कोशिश करें कि शरीर में पानी की कमी ना हो। आपको अपने दोस्तों और परिजनों के साथ तीखी बहस से बचना है, किसी प्रकार के विवाद से बचना है, अपने खर्चों को कंट्रोल करना है। इन सब के बावजूद परिस्थितियां अगर ऐसी हो कि कुछ समझ ना आ रहा हो, आपका विजन क्लियर ना हो, तो काउंसलिंग की मदद अवश्य लें ताकि आप अपने जीवन को एक सही दिशा प्रदान कर सकें, अपने जीवन को उच्चतम ऊंचाइयों की ओर ले जा सकें। मैंने यहाँ आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, आपके मूलांक के अकॉर्डिंग दो वीडियोस सभी के पर्सनल रूप से डाली हैं। 365 वीडियोस, 365 दिन के हिसाब से। इन वीडियोस में मैंने आपके नेचर के साथ साथ आपके कैरियर का, आपके सोशल स्टेटस का, आपकी लाइफ में होने वाले इंसिडेंट्स के सभी बातों का डिटेल में वर्णन किया है, जिन्हें आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इन वीडियोस के द्वारा आपको अपने जीवन की गहराइयों की सच्चाई का पता लगेगा। आपकी लाइफ आपको किस दिशा में ले जाना चाहती है, आपकी डेस्टिनी क्या है, इन वीडियोस के द्वारा आप भली भांति जान पाएंगे। आपका विजन क्लियर होगा। इन सभी वीडियोस को आप मेरे न्यूमरोलॉजी के दूसरे चैनल पर देख सकते हैं। तो कितना कनेक्ट हो पाए हैं मेरी इस वीडियो के साथ, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप अपने बारे में और भी अधिक जानकारी चाहते हैं और भी गहराई से जानना चाहते हैं अपने आप को, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आगे शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, अपनी समस्याओं का निदान पाना चाहते हैं, तो वो पेड हैं। आप उसके लिए मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। मैं आरुमि अभी आप सबसे विदा लेना चाहूँगी। जय श्री कृष्णा दोस्तों।